महाभाष्य। पीछे का कुछ विषय है। तीन सौ 339 चलेगा। प्रतिषेधे भूतपूर्व शुभ संख्या। पिछली जो चर्चा थी इसमें न बहुव्रीहियों में बहुव्रीहि विभाषाधिक समा से बहुव्रीहियों, वहाँ से बहुव्रीहियों की अनुवृत्ति आ जाती, फिर बहुव्रीहि ग्रहण क्यों किया, ये एक प्रश्न था। किम उदाहरणं प्रिय विश्वाय नैतस्ते प्रयोजनं सर्वाद्यन्तस्य बहुव्रीहि प्रतिषेधेन भवितव्यम् वक्ष्यति चैतद बहुव्रीहि सर्वनाम संख्यो रूप संख्यानं तत्र विश्व प्रियाय इति भवितव्यम् इदन्तरि द्व्यन्याय त्रिन्याय ननु तत्रापि सर्वनाम्ना एव पूर्वनिपातेन भवितव्यम् नैष दोषः वक्ष्यते तत्संख्या पूर्व सर्वनाम्नोर् यो बहुव्रीहि परत्वा तत्र संख्या पूर्वनिपातो भवति। संख्या और सर्वनाम में, संख्या और सर्वनाम का जब बहुव्रीहि हो तो संख्या का पूर्वनिपात हो जाता है। द्व्यन्याय त्रिन्याय उदाहरण सिद्ध कर दिया। इदम चापी उदाहरणम वा प्रियस्य के कारण से ये भी उदाहरण बन जाएगा। समस्या ये आई थी कि विश्व प्रियाय ऐसा ही बनता है, उत्तर दिया कि नहीं, वा प्रियस्य, विश्व प्रियाय और प्रिय विश्वाय दोनों उदाहरण बनते हैं। तो इसलिए न बहुव्रीहि सूत्र की आवश्यकता है इसको निषेध करने के लिए। सर्वनाम संज्ञा का प्रिय विश्वस्मयी ना बने, प्रिय विश्वस्मयी ना बने। और एक बात कही, न खलोपि अवश्यम सर्वाद्यन्तस्य बहुव्रीहि प्रतिषेधेन भवितव्यम किंतरि असर्वाद्यन्तस्यापि, असर्वाद्यन्तस्यापि, ये एक बात कही। दूसरी बात है ये, जैसे कि काशिका में सूत्र के दो अर्थ किए गए हैं। एक तो बहुव्रीहि समास में जो सर्वादि उनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती, दूसरा अर्थ किया था सर्वाद्यंत बहुव्रीहि की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। दो तरह से सूत्रार्थ किया, सर्वाद्यंत बहुव्रीहि की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती और बहुव्रीहि में जो सर्वादि शब्द हैं उनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। तो इन्होंने कहा न खलोपि अवश्यम सर्वाद, केवल सर्वाद्यंत बहुव्रीहि का ही सर्वनाम संज्ञा का प्रतिषेध नहीं कर रहे, वह सर्वाद्यंत का भी प्रतिषेध कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? अकच महाभूत, अकच को रोकने के लिए। किंच स्यात्, क्या हो जाएगा यदि अकच हो जाएगा तो क प्रत्यय रुक जाएगा, क नहीं हो पाएगा, जबकि क चाहते हैं। क नहीं हो पाएगा, अकच होने लगेगा। तो कस्येदानीम काकचोर विशेषा व्यंजनांतेषु विशेष अहकम पितास्य मकत पितृका त्वकम पितास्य त्वकत पितृका, ये प्रयोग पाने लगेंगे। मत्क पितृका त्वत्क पितृका, ऐसा प्रयोग चाहते हैं। ये इन्होंने, ये प्रदीप ने कहा कि ये उपलक्षण मात्र है। द्विक पुत्र और द्वकी पुत्र यहाँ पर भी विशेष देखा जाने से पता है इनमें से साधु प्रयोग कौन सा है? द्विक पुत्र और द्वकी पुत्र। यदि अकच होगा तो द्वकी बनेगा और क में द्विक पुत्रिका। द्विक पुत्र ये इष्ट प्रयोग है, ये इष्ट प्रयोग है। द्विक पुत्र है, ये इष्ट प्रयोग है। द्वकी पुत्र ये अनिष्ट प्रयोग है। कदम पुनरिच्छता भवता बहिरंगेण प्रतिषेधेन अंतरंगो विधि। एक बात इन्होंने रखी कि चाहते हुए भी, यद्यपि क आप चाहते हो और अंतरंग अकच है, अंतरंग अकच है और क प्रत्यय आप चाह रहे हो, तो अंतरंग अकच को कैसे रोक सकोगे? तो उत्तर दिया, अंतरंगान विधीन बहिरंगो विधिर बाध्यते गोमत प्रिय इति यथा। गोमत प्रिय प्रयोग में
अंतरंग विधियों को भी बहिरंग विधि बांध लेती है। जैसे कि गोमत, गोमत, सु, प्रिय सु, इन उदाहरणों में जैसे सुपो धातु प्रातिपदिक लुक भी पाता है, गोमत, सु, प्रिय सु, इस स्थिति में लुक भी पाता है और नुम आगम भी पाता है, उगदिशाम सर्वनाम स्थान है धातु। तो अंतरंग विधियों को बहिरंग विधि बांध लेती है। गोमत प्रिय इति यथा, लुक पहले हो जाता है, फिर नलुमतांगस निषेध होकर के नुम आगम नहीं हो पाएगा। गोमत सु, प्रिय सु, यहाँ सुपो धातु प्रातिपदिक से लुक होता है और लुक होने के कारण से फिर प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षण मानकर जो नुम आगम पाता है वो नलुम तंगस से निषेध हो जाएगा। तो यहाँ अंतरंग विधियों को भी बहिरंग विधि बांध लेती है, ऐसा व्याकरण में चलता है। अंतरंग विधियों को भी बहिरंग विधि बांध लेती है, ऐसा व्याकरण शास्त्र में चलता है। तो कह रहे हैं इसमें तो एक वचन बना रखा है, प्रत्योत्तर पदयोश्च। प्रत्योत्तर पदयोश्च के कारण ये नियम जाना जाता है कि अंतरंग विधियों को बहिरंग लुक बांधता है। प्रत्योत्तर पदयोश्च में उत्तर पद ग्रहण इस बात में ज्ञापक है कि अंतरंग विधियों को बहिरंग लुक बांध लेता। कैसे? वहां पर यह बात है कि उत्तर पद क्यों ग्रहण किया। जैसे दो बात कही, उत्तर पद पर रहते और प्रत्यय के पर रहते, तो कह रहे हैं कि प्रत्यय के पर रहते इतना ही कह दो। प्रत्यय कोई तद्धित भी होते हैं, प्रत्यय सुऔजस अमोठसस भी प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय जो है प्रत्यय के परे रहते, जैसे गो, ये भी प्रत्यय है। जैसे वहां पर युष्मद शब्द को, अस्मद शब्द को प्रत्यय के परे रहते युष्मदीय, त्वदीय, त्वय और मैं एक वचन में त्वय में आदेश होते हैं। त्व अद, ये जैसे त्वदीय बनता है ऐसे ही, त्वदीय जैसे बनता है ऐसे ही ये यहां पर दूसरा उदाहरण देता हूं मैं। त्वदीय जैसे बनता है ऐसे त्वत्पुत्र, मत्पुत्र, मद भक्त आदि गीता में बहुत प्रयोग हुए हैं। अस्मद मेरा भक्त, अस्मद, और ये गस भक्त सु, जैसे ये है। सुबो धातु प्रातिपदिक लुक हो जाता है। तो कह रहे हैं कि ये जो गस है ना, ये भी तो प्रत्यय है। प्रत्यय के पर रहते प्रत्योत्तर पदोश्च, उत्तर पद क्यों कह रहे हो? इसको मानकर उत्तर पद परे रहते ये अस्मद के मैं पर्यंत को मैं आदेश हो जाता है, ऐसे कहा है ना। तो इन्होंने कहा कि प्रत्यय के पर रहते ही कर दो, उत्तर पद के पर रहते ऐसा क्यों कह रहे हो? फिर भी कहा उत्तर पद के पर रहते। इसका अर्थ यह है कि आचार्य देख रहे हैं कि अंतरंग विधियों को बहिरंग लुक बांध लेता है। ये बहिरंग लुक है, पूरे इसको मान करके जो प्रातिपदिक संज्ञा होगी और उसके कारण से जो सुपो धातु प्रातिपदिक लुक पाएगा, ये बहिरंग है। और ये जो आदेश है गंस को मान करके अस्मद को मैं पर्यंत को मैं आदेश, ये अंतरंग है। केवल इतने को ही अंदर कार्य है, ये अंतरंग है। ये जो मैं आदेश है और ये बहिरंग है। तो अंतरंग विधि बलवान होती है। अंतरंग बलवान होने से यहाँ पर ये हो जाएगा, मैं पर्यंत को मैं आदेश हो जाएगा, मद बन गया ये। अतो गुण पर रूप
मद भक्त ऐसा रूप बन जाएगा, मद भक्त। तो ये फिर भी जो प्रत्यय कार्य प्रत्यय के पर रहते ही काम सिद्ध हो जाता, फिर भी जो उत्तर पद पड़ा है उससे आचार्य ये दिशा दे रहे हैं कि अंतरंग विधियों को बहिरंग लुक बाद लेता है। बहिरंग लुक पहले होगा, ये गंस का लुक पहले हो जाएगा, तो फिर ये प्रत्यय लक्षण तो हो नहीं सकेगा, क्योंकि प्रत्यय के पर रहते पूर्व में अंग को कार्य है, प्रत्यय लक्षण हो नहीं सकेगा, तो फिर उत्तर पद ग्रहण कर दिया। उत्तर पद के पर रहते भी होता है। तो यहां तो ये ज्ञापक है, अंतरंग विधियों को बहिरंग लुक बाद लेता है, इसलिए जो है ये लिख रहे हैं क्रियते तत्र यत्न, वहां पर यत्न किया जा रहा है, प्रत्योत्तर पदयोश्च न चाहिए आप ही क्रियते न बहुब्रीय हो, यहां पर भी तो यत्न कर रहे हैं न बहुब्रीय हो। प्रश्न इनका यह था कि कथम पुनरीक्षता भी भवता बहिरंगेण प्रतिषेधेन, न बहुब्रीयो बहिरंग है प्रतिषेध, और अवयव को आश्रय करके जो अकच होता है, अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टे, वो अंतरंग है, तो अंतरंग सर्वादि सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी, और बहुब्री के आश्रित जो निषेध है वो बहिरंग होने से वो पहले ही हो जाती है, वो तो अवयव के आश्रित कार्य पहले ही हो जाएगा। ना बहुब्री हो तो बहिरंग है, और सर्वादिनी सर्वनामानी जो युष्मद की सर्वनाम संज्ञा है ये अंतरंग है, अंतरंग अकच पहले हो जाएगा। ठीक है। अस्ति अन्य देतस् वचने प्रयोजनम, इस सूत्र का तो अलग प्रयोजन है। इन्होंने जैसे वहां अंतरंगान विधीन बहिरंगो लोग बात थे, ये इस बात को सिद्ध करने के लिए जैसे प्रत्योत्तर पदोश्च ज्ञापक दिया, तो वैसा ही ज्ञापक न वैसा ही मतलब यत्न विशेष न बहुब्रीयो दिखा दिया। बोले इस सूत्र का अलग प्रयोजन है। क्या? प्रिय विश्वाय। प्रिय विश्वाय में इस सूत्र का प्रयोजन चरितार्थ है, सर्वाद्यंत प्रसंग में उपसर्जन प्रतिषेधेन अपेक्षित। ये इन्होंने कहा कि ये प्रिय विश्वाय तो जो संजोपसरणी भूतानाम प्रतिषेधा कहा था ना, उसी से सिद्ध हो जाएगा। गुरु जी, हाँ जी, जो ननु च इह अपि क्रियते न बहुरियो इति, यहाँ पे क्या विशेष यत्न कर रहे हैं? सूत्र बना दिया ना, सूत्र को ही विशेष यत्न बोल, सूत्र बना दिया, यही विशेष यत्न है। माने ये जो बहुब्री में जो सर्वादि अंतरंग कार्य, बहुब्री में हम वो ऐसा अर्थ करेंगे, बहुब्री में जो सर्वादि, ठीक है, बहुब्री में ऐसा करेंगे। ये उद्योत ने जो पंक्ति लिखी है इसका भाव आप लोग समझ सकते हो। वैयधिकरणेन संबंधाश्रयण सामर्थ्यात् अंतरंगस्यापि निवृत्ति। एक न्याय होता है, संभवति समानाधिकरणे वैयधिकरणम अन्याय्यम, संभवति समानाधिकरणे वैयधिकरणम अन्याय्यम, एक न्याय है ये। समानाधिकरण्ये वैयधिकरण्यम अन्याय्यम, संभवति समानाधिकरणे, जो 7 नंबर टिप्पणी में दिया है ना, इति न्यायन तथा नोचितम, ऐसे ऐसे ये देते रहते हैं, उससे अर्थ समझने में सुविधा रहती है। संभवति समानाधिकरणे वैयधिकरणम अन्याय्यम, समानाधिकरण के होते हुए वैयधिकरण अन्यायी है, लेकिन सामर्थ्य यदि बन जाए, वैयधिकरणेन संबंधाश्रयण सामर्थ्यात् अंतरंगस्यापि निवृत्ति, अंतरंग की भी निवृत्ति हो जाएगी। कहां पर?
प्रिय विश्वाय की बात कह रहे हैं। प्रिय है विश्व जिसको, न बहुब्रीयों के दो अर्थ संभव हैं। सर्वाद्यंत बहुब्री की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती, या बहुब्री में जो सर्वादि उनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। बहुब्री में सर्वादि की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। तो इन्होंने ये दिया संभवती वैयधिकरणेन संबंध आश्रयण सामर्थ्यात् अंतरंगस्यापि निवृत्ति। जो सूत्र का हम विशेष यत्न कर रहे हैं ना अर्थ करते समय, विशेष प्रयोजन सिद्ध करने के लिए, चाहे तो हम अर्थ यही करेंगे बहुब्री में जो सर्वादि उनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। तो जैसे द्वि सु अन्य, द्वि औ अन्य औ, बहुब्री में ये भी सर्वादि है, बहुब्री में ये भी सर्वादि है, और बहुब्री में ये भी सर्वादि है। युष्मद पितास्य, युष्मद पितास पितृ सु कप नद्रितश्च। बहुब्री में जो सर्वादि, देखिए ये बहुब्री में सर्वादि है, इसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। जो हम ऐसा अर्थ कर रहे हैं ना, व्यधिकरण से संबंध कर रहे हैं, बहुब्री में सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। इस कारण से यहाँ पर अंतरंग कार्य है सर्वादिनी, सर्वादिनी सर्वनामानी। सर्वादिनी सर्वनामानी ये अंतरंग कार्य है, यहाँ लुक की बात नहीं है, अंतरंग कार्य है यहाँ सर्वादिनी सर्वनामानी। युष्मद की सर्वनाम संज्ञा, और बहिरंग है, बहिरंग है न बहुब्रीयो निषेध, दो कार्य हैं। न बहुब्रीयो निषेध ये बहिरंग है, क्योंकि इसका क्षेत्र इतना है ना, इसका क्षेत्र इतना है, और सर्वादिनी सर्वनामानी का क्षेत्र इतना है। अकच करने के लिए अव्यय सर्वनाम अकच प्राक्टे, इसकी सर्वनाम संज्ञा कर दें और अकच कर दें। तो न बहुब्रीयो जो बहिरंग और सर्वादि की सर्वनाम संज्ञा अंतरंग। हमने ये जो अर्थ किया बहुब्री में जो सर्वादि, बहुब्री में जो सर्वादि, बहुब्री में जो सर्वादि ये लिखा है वैयधिकरण संबंध आश्रयण सामर्थ्यात्, सामर्थ्य बना रहे हैं, संबंध आश्रयण सामर्थ्यात् अंतरंगस्यापि निवृत्ति, अंतरंग की भी निवृत्ति कर देंगे। न बहुब्रीय सूत्र से अंतरंग जो सर्वादि की सर्वनाम संज्ञा प्राप्त है उसकी भी निवृत्ति कर देंगे, जो कि एक विशेष सूत्र का अर्थ किया जा रहा है। ये जो विशेष एक अर्थ कर रहे हैं बहुब्री में जो सर्वादि, उसके विशेष अर्थ के आश्रयण करने से अंतरंग जो सर्वनाम संज्ञा है उसकी भी निवृत्ति हो जाएगी। बहुब्री में जो सर्वादि, ऐसा बता रहे हैं। बहुब्री में जो सर्वादि तो अंतरंग की भी निवृत्ति हो जाएगी। बहुब्री में सर्वादि ऐसा कह रहे हैं ना, तो अंतरंग जो सर्वनाम संज्ञा है उसकी भी निवृत्ति हो जाएगी बहिरंग प्रतिषेध के द्वारा। अस्ति अन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम किम, प्रिय विश्वा इसका प्रयोजन है, ऐसे दे दिया। ये तो उपसर्जन प्रतिषेध से भी सिद्ध हो जाएगा। संजोपसर्णी भूतानाम प्रतिषेध वार्तिक है ना। अयम खलु अपि बहुब्रीये अस्ते प्राथम कल्पिका यस्मिन ऐक पद्यम ऐश्वर्यम एक विभक्तिकम च। और देखिए बहुब्री जो है ना दो तरह का है। एक प्रथम प्रतीत है, प्राथम कल्पिका का अर्थ होता है प्रथम प्रतीत है मानी मुख्य, प्राथम कल्पिक शब्द का अर्थ होता है मुख्य। एक मुख्य बहुब्री होता है यस्मिन ऐक पद्यम ऐश्वर्यम एक विभक्तिकत्वम च, एक विभक्तिकत्व होता है। अस्थित आदर्थ्यात् तत्शब्दम, और तदर्थ हेतु से तत्शब्दता
तादर्थ्यात् तात शब्दम बहुब्री अर्थानि पदानि बहुब्री रीति। तादर्थ्यात् तात शब्दम ये भी होता है बहुब्री के लिए जो पद, अस्ति तादर्थ्यात् तात शब्दम बहुब्री के लिए जो पद बहुब्री इससे गृहीत होते हैं। अस्ति तादर्थ्यात् तात शब्दम ये गौण बहुब्री का एक गौण अर्थ भी होता है, ये बताया। अयम खलु अपि प्रदीप लिखता है सूत्र उपारूढ़ अयम अर्थ इति प्रतिपादयति अप्रयोग समवायी यत् प्रक्रिया वाक्यम तत्र अयम प्रतिषेधा। कहते हैं अप्रयोग समवायी जो प्रक्रिया वाक्य ना वहीं पर ये सूत्र प्रतिषेध कर देगा। न लौकिके वाक्य प्रयोगार है, लौकिक वाक्य में नहीं। तस्य पृथगेव प्रयोगात् तादर्थ्य भावात्, वो तो एक पृथक ही प्रयोग, पृथगेव समास के बिना ही उसका, तस्य पृथगेव प्रयोगात्, समास के बिना ही लौकिके वाक्य प्रयोगार है। जो लौकिक वाक्य है ना प्रयोगार है, तस्य पृथगेव प्रयोगात्, उसका समास के बिना ही प्रयोग होने से तादर्थ्य अभावात्, तद्यत् तादर्थ्यात् तात शब्दम तस्सेदम ग्रहणम। अस्ति तादर्थ्यात् तात शब्दम बहुब्री अर्थानि पदानि बहुब्री। तो यहां पर ये वाला अर्थ ले लेंगे लक्ष्यों को देख करके। तादर्थ्यात् शब्दम यो लभते तस्सेदम ग्रहणम, तदर्थ हेतु से उसके लिए जो वह होता है उस शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। तादर्थ्यात् तात शब्दम यो लभते तस्सेदम ग्रहणम, उसका तदर्थ हेतु से जो उसके लिए होता है उसको भी उस शब्द से कह देते हैं। इस हेतु से यहां पर हम गौण जो बहुब्री का अर्थ है वो ले लेंगे, दोनों ही ले लेंगे। मुख्य बहुब्री में भी नहीं होता और गौण में भी नहीं होता। तो ये लिखा ना तद यत् तादर्थ्यात् तदम तस्सेदम ग्रहणम अस्मिन उदाहरणे, वैसे तो दोनों का ही ले लेंगे, सामान्य और गौण दोनों का ही ले लेंगे। माने समस्त पद के लिए जो बहुब्री का प्रयोग होता है वो भी ले लेंगे, और दूसरा वाला जो ये होता है विग्रह वाक्य के लिए जो बहुब्री समास का प्रयोग होता है वो भी ले लेंगे। अयम खलु अपि बहुब्री रस्ते प्राथम कल्पिका यस्मिन् एक पद्यम ऐश्वर्यम एक विभक्तिकत्वम च अस्ति तादर्थ्यात् तात शब्दम, तदर्थ हेतु से भी उस शब्द का प्रयोग हो जाता है उसके लिए जो वो होता है। जैसे इसका प्रसिद्ध उदाहरण है तादर्थ्यात् तात शब्दम। एक सूत्र है पुंयोगादाख्याम, चौथे अध्याय के पहले पद का। तो वहां पर ये लक्षणा के उदाहरण दिए हैं, 4 प्रकार से अतस्मिन् स भवति ऐसा करके दिखाया है। चतुर्प्रकार ही अतस्मिन् स भवति, 4 प्रकार से जो चीज वह नहीं है उसके लिए वह का प्रयोग होता है। तो ये दिया तात्स्थ्यात् ताधर्म्यात् तत्सामीप्यात् तत्साचर्यात्, 4:1:48 पर है। तात्स्थ्यात् का उदाहरण मंचाक्रोशंति दिया, ताधर्म्यात् का जटिनम यान्तम ब्रह्मदत्त इत्याह, ब्रह्मदत्ते यानी कार्याणि जटिनी अपि तानि क्रियन्ते इत्यत्र जटि ब्रह्मदत्ता इति उच्यते। जटिनम यान्तम ब्रह्मदत्त इति ताद्धर्म्यात्, ये जो उपमा होती है ये ताद्धर्म्य लक्षणा का उदाहरण है। कहते जटाधारी कोई जा रहा था उसको ब्रह्मदत्त बता दिया। ब्रह्मदत्ते यानी कार्याणि जटिनी अभितानि क्रियन्ते इत्यतो जटि ब्रह्मदत्ता इत्युच्यते। तत्सामीप्यात् गंगायां घोषा तत्साचर्यात् कुंतान प्रवेश यष्टि प्रवेश। तो इसमें ताद्धर्म शब्द ताद्धर्म्यात् अस्ति तादर्थ्यात् तात शब्दम,
ब्रह्मदत्त धर्मलाभा तद सिंगोमाणु का गौरवाई का ताधर्म्या तादरूप्यारोपात तत्शब्द प्रवृत्ति तादर्थ्या तात्शब्दम। तो यहाँ पर भी इन्होंने बहुब्रीही के लिए जो है उसको बहुब्री कह दिया। चतुर्भि प्रकारे अतस्मिन् स भवति नावश्यम अयमेव अभिसंबंधो भवति तस्येदम अयमपि अभिसंबंधो भवति सोयम। उसका यह और वह यह, उसका यह भेद संबंध को अभेद संबंध में भी कह देते हैं। अभेद संबंध, वास्तविक संबंध तो भेद संबंध, उसका यह और इसमें वह यह, उसके लिए यह, उसके लिए यह, ये तो भेद संबंध है और वह यह अभेद संबंध है। तो लक्षणा में इन्होंने ये दिखाया कि अभेद संबंध हो जाता है 4 प्रकार से। मुख्य रूप से इन्होंने यही कहा कि नावश्यम अयमेव अभिसंबंधो भवति तस्येदम, तस्येदम या तस्मैदम ये भी कह सकते हैं। तस्येदम जो है ना, तस्य कृते इदम और तस्य इदम, उसके लिए यह, सोयम ये भी एक संबंध होता है। सोयम के द्वारा भी बात कही जाती है। पूरे महाभाष्य में जगह जगह ये बात आएगी। प्राथम कल्पिक और दूसरा है ये जहाँ पर गौण अर्थ ले लिया जाता है, उसके लिए यह मान करके गौण अर्थ ले लिया जाता है। अभी थोड़ा ही दूसरे पाद में भी ये बात आएगी। समास शब्द जैसे वहाँ पर गोस्त्र्योरुपसर्जनस्य प्रथमानिर्दिष्टम समास उपसर्जनम, समास के लिए जो समास, सूत्रोपारूढ़ एव अयम अर्थ यदि प्रतिपादयति अप्रयोग समवायी यत् प्रक्रिया वाक्यम तत्र अयम प्रतिषेध। सूत्रोपारूढ़ अर्थ को ही इन्होंने अयम खलु अपि इन पंक्तियों के द्वारा दर्शाना चाहा। नानो एतत् प्रकरणस्थ सप्तमी निर्देशा प्रथमार्था निर्देशा प्रथमार्था तथा च द्वंद्वे च इति निषेधः समुदायस्य। कहते हैं प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, उद्योत की पंक्ति देख रहा था मैं। इस प्रकरण में सप्तमी निर्देश है ना, जैसे द्वंद्वे च वो प्रथमार्थ है, प्रथमार्थ वाला है, तो द्वंद्वे च ये निषेध समुदाय का ही होता है। एवं च वाच्यवृत्त्या असर्वाद्यंतस्य निषेधो न लभ्यते। वाच्यवृत्ति से माने विश्व प्रिय इत्यादि में वाच्यवृत्त्या असर्वाद्यंत का निषेध नहीं प्राप्त होता। वाच्यवृत्ति होती है, एक तो लक्षणावृत्ति होती है, एक वाच्यवृत्ति होती है। वाच्यवृत्ति का तात्पर्य होता है कि हम शब्द का जो अर्थ लेते हैं, मुख्य अर्थ, उस वृत्ति से शब्द जो वाक्य जो हमें कोई भी अर्थ प्रस्तुत करता है उसको वाच्यवृत्ति कहते हैं। एवं वाच्यवृत्त्या असर्वाद्यंतस्य निषेधो न लभ्यते इत्यतः अयम खलु अपि एतेन बहुब्रीयौ इत्यत्र चिकीर्षते इति अध्यारेण सिद्धे बहुब्री पदस्य लक्षण व्यर्थ इति परास्तम। ऐसा कोई कहने लगे कि बहुब्रीयो यहाँ पर चिकीर्षिते अध्यार करके और प्रयोग सिद्ध हो जाएगा, हमारा वाच्यार्थ सिद्ध हो जाएगा, बहुब्री पद में लक्षणा व्यर्थ है, ये हटा दिया गया। क्योंकि वो जो है लक्षणा तब होती है जब मुख्य अर्थ असंबद्ध हो जाए, मुख्य अर्थ असंबद्ध हो जाए तब लक्षणा होती है। बहुब्रीयो चिकीर्षिते अध्यार करेंगे तो फिर तो लक्षणा का तो कोई अर्थ ही नहीं बचेगा। फिर चिकीर्षिते का अध्यार करेंगे और यूं कहेंगे कि बहुब्री ही जब हमारे को अभीष्ट हो, बहुब्री समास करना अभीष्ट हो, ऐसा यदि अर्थ कर दें तो फिर तो माने लक्षणा तक पहुंच ही नहीं सकते, फिर तो अभिधा में ही हमारा पूरा अर्थ निकल जाएगा।
तद व्याचष्टे सूत्रोपारूढ़ एवं अर्था इति प्रतिपादयति। कैयट कह रहा है सूत्रोपारूढ़ अर्थ कोई बता रहे हैं। अप्रयोग समवायित प्रक्रिया वाक्यम, अप्रयोग समवायी जो प्रक्रिया वाक्य है, तत्र एवं प्रतिषेध, न बहुब्रीहि निषेध वहां कर देगा, न लौकिक वाक्य प्रयोगार है। लौकिक जो प्रयोगार वाक्य क्या होता है, प्रिय विश्वाय इत्यादि जो हम लौकिक प्रयोग करते हैं, तस्य पृथक एव प्रयोगात, वो तो एक अलग ही प्रयोग होता है। तस्य पृथक एव प्रयोगात, वो जो है समास के बिना भी उसका प्रयोग ऐसे किया है। पृथक एव का मतलब समास के बिना भी, समास के बिना भी उसका प्रयोग होने से तादर्थ्यात् ताशब्दम, तस्य पृथक एव प्रयोगात् तादर्थ्य अभावात्, तादर्थ्य अभावात् तथा च तादर्थ्यात् इति भाष्येण एव इदम उक्तम न तु अपूर्वम। तादर्थ्यात् इस भाष्य से इसी बात को कहा है, कोई अपूर्व बात नहीं कह रहे। जो अस्ति तादर्थ्यात् ताशब्दम बहुब्रीहि अर्थानि पदानि बहुब्रीहि, तादर्थ्यात् ताशब्दम, तादर्थ्यात् ताशब्दम यत् यो लभते तस्येदम ग्रहणम। इस वाक्य का पूरा का अन्वय नागेश ने दिया है। तादर्थ्यात् ताशब्दम यत्, यत् मान यो लभते तस्येदम ग्रहणम, तादर्थ हेतु से जो तत्शब्दता को प्राप्त करता है उसका यहाँ ग्रहण है। तादर्थ हेतु से जो तत्शब्दता को पा लेता है, तद यत्र तादर्थ्यात् इति पाठक क्वचित, तद यत्र तदर्थात् तादर्थ्यात् इति पाठ, बहुब्रीहि अर्थ वाक्य संज्ञा प्राप्त्या, बहुब्रीहि के लिए वाक्य में जो विग्रह वाक्य है वहां संज्ञा की अप्राप्ति होने से तत्स्थ पद पर्यंतम लक्षणा बोध्या, उसमें जो उस वाक्य में जो सर्वादि ऐसा लक्षणा अर्थ ले लेंगे। तद बहुब्रीहि अर्थानि पदानि इत्यनेन सूचितम, बहुब्रीहि के लिए जो पद हैं इससे भी वही लक्षणा को दिखाया है। ननु वाक्य निषेधश्चेत् अहकम्पिता इति प्रयोगो न स्यात्, वाक्य में ही निषेध हो जाएगा तो अहकम्पिता यह कैसे बनेगा? ये जो दिखाया ना इधर 338 पृष्ठ पर, वाक्य में ही निषेध हो गया तो अहकम्पिता यस्य ऐसा कैसे बनेगा, और त्वकम्पिता यस्य ऐसा कैसे बनेगा? तो इस पर नागेश कहता है 339 पृष्ठ पर नीचे वाम पक्ष में, ननु वाक्य निषेधस्य अहकम्पिता इति प्रयोगो न स्यात् किंच सुपरत्व अभावात् त्वाहौ सो न स्यात्, और सु भी परे नहीं है तो त्वाहौ सो ये सब कैसे बनेंगे? अतः अप्रयोग समवायित प्रक्रिया वाक्यम तत्रयम निषेध। अप्रयोग समवायी माने केवल शास्त्रीय एक प्रकार की प्रक्रिया वाक्य, विग्रह वाक्य, अप्रयोग समवायी है। ये लोक में प्रयोग नहीं करते। अप्रयोग समवायित प्रक्रिया वाक्यम, वहां पर ये निषेध दिखा रहे हैं। न लौकिक वाक्य प्रयोगार है, लौकिक जो प्रयोगार है वाक्य में नहीं। तस्य माने वो जो लौकिक प्रयोगार्ह वाक्य है, पृथक एव प्रयोगात, उसका समास के बिना ही प्रयोग होने से तादर्थ भाव, वहां तादर्थ तो है ही नहीं, वहां तादर्थ क्या होगा? गुरुजी, हाँ जी, ये अप्रयोग समवायी प्रयोग प्रक्रिया वाक्य अलौकिक विग्रह और अलौकिक, हाँ, लौकिक प्रक्रिया वाक्य वो जो लौकिक विग्रह, विग्रह में विभक्ति अगर अलौकिक है तो विभक्ति आ जाएगी, सुपरत्व हो जाएगा। लेकिन बोलेंगे सिर्फ कि अहकम पिता यस्य, इसमें फिर विभक्ति नहीं आ रही। अहकम पिता यस्य विभक्ति तो इसमें तो आ रही, वैसे तो विभक्ति मतलब अलग से ऐसे हम लिखते नहीं है ना, अलौकिक विग्रह में ऐसे जैसे लिखते हैं तब वो सुपरत्व माना जाता है। मैं मकत पितृका, ये कुछ अर्थ है ना उनमें होता है ये अकज प्रत्यय, जैसे अल्पे रस्वे अनुकंपायाम,
और कुत्सिते, अज्ञाते, अज्ञात मैं हूं पिता जिसका, या अनुकंपित मैं हूं पिता जिसका, या कुत्सित मैं हूं पिता जिसका, ऐसे हो जाएगा। अप्रयोग समवायी तो वही है, ठीक है, मानी जिसका प्रयोग नहीं होता है लोक व्यवहार में। अप्रयोग समवायी अलौकिक विग्रह वाक्य तत्र अयम निषेधा, तत्र अयम निषेधा न लौकिके वाक्य प्रयोगार्हे तस्य पृथक एव प्रयोगात् तादर्थ्य अभावात्, उसका पृथक समास के बिना ही प्रयोग होने से, तादर्थ्य अभाव होने से, तादर्थ्य का अभाव होने से। स्थूणार्थ स्थूणा ऐसे भी आता है, इंद्रार्थ स्थूणा। अच्छा, ये जो तादर्थ्याता शब्द का इंद्रार्था स्थूणा, इंद्र के लिए जो स्थूणा है उनको तादर्थ्याता शब्दम, जो उसके लिए होता है वह उस व्यवहार को प्राप्त कर लेता है। इंद्रार्था स्थूणा, इंद्रा, इंद्रार्था स्थूणा, स्थूणा शब्द व्यवहार को प्राप्त कर रहा है, इंद्र प्राप्त, जो उसके लिए होता है वह उस शब्द को प्राप्त कर लेता है, हैं? हाँ, ये भी है। जैसे खाने पीने की कोई अशुद्ध चीज हो तो उसको रोग कह देते हैं, क्यों रोग को खा रहा है, क्यों बीमारी को खा रहा है। उसके लिए जो होता है वो उस शब्द से, अन्नमयी प्राणा, प्राण के लिए अन्न होता है तो अन्न को ही प्राण कह दिया। प्राण के लिए जो अन्न होता है उसको प्राण कह दिया। अन्नम वै प्राण, जलम एव जीवनम, जीवन के लिए जल होता है तो जल को जीवन कह दिया। माने कारण, कारण को कार्य शब्द से कह देते हैं, कारण में कार्य का आरोप कर देते हैं। अन्नमयी प्राणः, धर्म सुख का कारण है तो धर्म को सुख कह दिया। गुरुजी, ये तादर्थ्यात में, ये हेतु में पंचमी है। तादर्थ्यात, तदर्थ हेतु से जो तत्शब्द, वही तात्शब्दम, तत्शब्दता है। तात्शब्दम यत् यो लभते, तात्शब्दम यो लभते, यत्, यत् शब्द का अर्थ है यो लभते। तादर्थ्यात तात्शब्दम यत् लभते, तात्शब्दम लभते तस्येदम ग्रहणम, तद यत् तादर्थ्यात तात्शब्दम तस्येदम ग्रहणम। ये जो पंक्ति है ना लास्ट वाली जी, तादर्थ्यात तात्शब्दम, तो यहाँ स्पष्ट ही तादर्थ हेतु से तात्शब्द हो जाता है, उस शब्द का प्रयोग हो जाता है। तद्यत तादर्थ्यात तात्शब्दम, इसकी पंक्ति की व्याख्या की है नागेश ने ना, तादर्थ्यात तात्शब्दम यत् यो लभते तस्येदम ग्रहणम। तादर्थ हेतु से उस शब्द को जो प्राप्त कर लेता है, तस्येदम ग्रहणम, उसका यहां ग्रहण है। बहुब्रीहि समास के लिए होने से विग्रह वाक्य को भी बहुब्रीहि समास ही कह देंगे और उसका यहाँ ग्रहण है। यहाँ ग्रहण है माने अहकंपिता यस्य उदाहरण में, उसका निवारण नहीं कर रहे, नहीं तो फिर वो प्रिय विश्वाय आदि, खैर वहां तो फिर संजोपसरणी भूता नाम प्रतिषेधावार्तिक लगाना पड़ेगा।
ये बात आखिरी में ले जाकर के छोड़ दिया, इसका मतलब एक ही अर्थ मान लिया ना, दो अर्थ ने मान करके एक अर्थ मान लिया आखिरी में जाकर के। तो बहुब्रीहि समास में माने बहुब्रीहि समास के लिए जो विग्रह वाक्य है उसमें सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती, ये अर्थ मान लिया। और प्रिय विश्वाय या द्विन्याय आदि में जो सर्वनाम संज्ञा का निषेध होगा वो फिर संज्ञोपसर्णी भूतानाम प्रतिषेधावार्तिक से हो जाएगा। ऐसा अर्थ क्यों किया? मुख्य जो अर्थ था प्राथम कल्पिक अर्थ को छोड़ करके गौण अर्थ पर क्यों गए? प्राथम कल्पिक अर्थ का कोई उदाहरण नहीं मिल रहा। कोई कहे कि प्रिय विश्वाय उदाहरण मिल तो गया, क्या कहोगे? प्रिय विश्वाय उदाहरण मिल गया, क्या कहोगे? नहीं, उपसर्जन प्रतिषेध से भी सिद्ध हो जाएगा। ये जो पंक्ति लिखी है ना, कोई हमको ये कहे कि ये सूत्र मुख्य जब बहुब्रीहि मिल रहा है तो गौण में क्यों कार्य करेगा? लाक्षणिक जो बहुब्रीहि का अर्थ क्यों लेंगे? तो कहेंगे मुख्य का तो कोई प्रयोजन ही नहीं बचा इसका। कौन सा नहीं बचा? प्रिय विश्वाय उदाहरण था ना जो, वो उपसर्जन प्रतिषेधेनापि एतत् सिद्धम, ये जो पंक्ति लिखी है 339 पृष्ठ पर ऊपरी पर वाम पक्ष में, उपसर्जन प्रतिषेधेनापि एतत् सिद्धम, उपसर्जन प्रतिषेध से भी ये सिद्ध हो जाएगा। प्रिय विश्व उदाहरण तो उपसर्जन प्रतिषेध से हो जाएगा। अब ये कहाँ कार्य करेगा? मुख्य में तो इसका कोई काम ही नहीं। तो बहुब्रीहि के लिए जो विग्रह वाक्य है उस विग्रह वाक्य में ये सूत्र अपना निषेध करेगा। गुरुजी, हाँ जी, अयम खल्वपि जो ये दूसरा अर्थ किया उसको अयम से कह रहे हैं ना? अयम खल्वपि बहुब्रीहि रस्ते नहीं, ये अयम खलु अपि नहीं, वो तो यूं कह रहे हैं ये बहुब्रीहि दो तरह का है। एक प्राथम कल्पिक अस्ति तादर्थ्यात् तात शब्दम, अयम खल्वपि बहुब्रीहि, ये जो बहुब्रीहि है दो प्रकार का है, एक तो मुख्य अर्थ वाला, एक गौण अर्थ वाला, ऐसे करके प्रस्तुत कर रहे हैं। प्राथम कल्पिक का अर्थ तो ज्यादातर मतलब गौण प्रकार का होता है। नहीं, प्राथम कल्पिक तो मुख्य होता है। प्रथम प्रतीत तो ये है लेकिन असल में ये है, ऐसा बोलते हैं। प्राथम कल्पिक माने प्रथम प्रतीत तो जो प्रथम मुख्य अर्थ है। जैसे गो का मुख्य अर्थ तो गो होता है पशु, और वाहिक को भी गो कह देते हैं, वो जो है लाक्षणिक है। शब्द का जो मुख्य अर्थ है पहली बार जो उसका अर्थ प्रतीत होता है, तो प्रथम प्रतीत तो मुख्य अर्थ लिया जाएगा, फिर वो अर्थ घटे नहीं तो दूसरा अर्थ लेंगे। तो अयम खलु बहुब्रीहि अस्ति प्राथम कल्पिका अस्ति तादर्थ्यात् तात शब्दम, ये भी है। बहुब्रीहि अर्थानि पदानि बहुब्रीहि, बहुब्रीहि के लिए जो पद हैं उनको बहुब्रीहि कह दिया। इसमें गुरुजी जब इसको नहीं मानेंगे न बहुब्रीहि हो के प्रिय विश्वाय आदि के लिए, तो फिर तदंत विधि निकालते हैं ना, इसी न बहुब्रीहि प्रतिषेध से, उसको कैसे करेंगे? जब इसके लिए नहीं मानेंगे तो अर्थ ही अलग कर दिया ना, फिर तो सप्तमी मानेंगे, तदंत विधि की क्या जरूरत? अन्य जगह जैसे सर्वनाम में तदंत विधि मानते हैं ना, पर वो तो उसको उपसर्जन प्रतिषेध ना माने तो, उपसर्जन प्रतिषेध ना माने तब। गुरुजी ये जो तादर्थ्यात् तात शब्दम यत और यो दिया है, यो लभते, ये यत तो उद्देश्य के अनुसार दे दिया, और यो जो बहुब्रीहि है उसके अनुसार दिया है, ऐसा मानेंगे? यत का तात्शब्दम यत, तादर्थ्यात् तात शब्दम यद अस्ति यो लभते, तादर्थ्यात् तात शब्दम, ये द्वितीय का एक वचन बतलाया जी, किंतु ये नपुंसक लिंग था, ये यम देती तो ये पुल्लिंग हो गया, तो
ये बहुव्रीहि पद के लिए यो आ गया और ताच्छब्दम के लिए यत्। तदर्थात ताच्छब्दम यद भौतिक सामान्य स्टेटमेंट है, तो तदर्थ हेतु से दो ताच्छब्द को जो प्राप्त हो जाता है, पहले बताया ना, अस्ति प्राथम कल्पिका अस्ति तदर्थात ताच्छब्दम बहुब्री अर्थानि पदानि बहुब्री तद, तो तस्मात् तादर्थ्यात् ताच्छब्दम यल् लभते, तदर्थ हेतु से ताच्छब्द को जो प्राप्त कर लेता है तस्येदम ग्रहणम। एक बार यत दिया और एक यो यह। हाँ, तात यत का अर्थ खोल दिया, ताच्छब्दम के कारण यत आ गया और हाँ, और यह जो है यह समासः या बहुव्रीहि। हाँ, यह बहुब्री तादर्थ्यात् ताच्छब्दम यह यत लभते, जी यह विधि लभते, यह ताच्छब्दम बहुव्रीहि पद लभ्यते, ऐसे लभते, तादर्थ हेतु से ताच्छब्द को जो प्राप्त कर लेता है, ऐसा बहुव्रीहि पद प्राप्त कर लेता है, कोई भी कर लो, कश्चिदपि। हाँ, यहाँ पर बहुव्रीहि। हाँ, यहाँ पर बहुब्री है। तादर्थ्यात् ताच्छब्दम यत् लभते, यह कश्चिदपि लभते, तादर्थ्यात् ताच्छब्दम इमं व्यवहारम यत् किंचिदपि लभते, जो कोई प्राप्त कर लेता है, तस्येदम ग्रहणम, उसका ग्रहण है। गोनर्दीयस्तुवाह अकस्वरौ तु कर्तव्यो प्रत्यंगम मुक्त संशयम। प्रत्यंग माने प्रति विषयम, सर्वस्मिन स्व-विषय। अकच और स्वर जो है करने ही चाहिए अपने विषय में। त्वकत पितृको मकत पितृका इत्येव भवितव्यमिति। गोनर्दीय का मत ये दिखा दिया। तो इसमें तो सूत्र का प्रत्याख्यान हो गया एक प्रकार से, न बहुव्रीहियों को जरूरत नहीं। सूत्र प्रत्याख्यानम एतत्, इस पर लिखा है नागेश ने। समुदाय निषेधस्य महासंज्ञया उपसर्जन प्रतिषेधेन व सिद्धत्वादिति भावा। समुदाय में निषेध कैसे होगा प्रिय विश्वाय में? कहते हैं महासंज्ञा के कारण, सर्वेषाम नाम सर्वनाम, या उपसर्जन प्रतिषेध से। एवं च महासंज्ञा सिद्धार्थ अनुवादकम प्रपंचार्थम सूत्रम। इस प्रकार महासंज्ञा से जो अर्थ निकल रहा है ना, उसी का अनुवाद मात्र है ये सूत्र। एवं द्वंद्वे च इत्यादि सूत्रम इति सूत्र हृदयम। और ये भी द्वंद्वे च इत्यादि सूत्र भी प्रपंच के लिए, विस्तार के लिए। यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम उत्तरोत्तर से बहुलक्ष्य दर्शित्वात् स्पष्टम चेदम धिन्वी कृण्व्यो रजस सूत्र भाष्ये। धिन्वी कृण्व्यो रजस सूत्र में ये बात स्पष्ट है कि यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम। ये बात समझ गए? महासंज्ञा सिद्धार्थ अनुवादकम प्रपंचार्थम सूत्रम। ये सूत्र प्रपंच के लिए महासंज्ञा से सिद्ध अर्थ का ही अनुवाद मात्र कर रहा है। एवं द्वंद्वे च इत्यपि सूत्रम। और द्वंद्वे च जो सूत्र है ये भी ऐसा ही है। ऐसा सूत्र हृदय है, ऐसा यहाँ पर सूत्रकार का हृदय है। अर्थात मंदबुद्धि प्रतिपत्ति के लिए महासंज्ञा सिद्धार्थ अनुवादकम, महासंज्ञा से सिद्ध अर्थ का ही अनुवाद मात्र कर रहा है। प्रतिषेधे भूतपूर्व शुभ संख्यानम। प्रतिषेधे भूतपूर्व शुभ संख्यानम करते हैं आढ़्य भूतपूर्व आढ़्य पूर्वा आढ़्य पूर्वाय देही। प्रतिषेध में भूतपूर्व का उपसंख्यान करना चाहिए। आढ़्यो भूतपूर्व आढ़्य पूर्वा आढ़्य पूर्वाय देही, ऐसा प्रयोग करने के लिए। अब बहुब्रीहि के लिए वचन है ये। आढ़्यो भूतपूर्वा में से पूर्व शब्द बचा लिया,
फिर इसका पूर्वस्मय ही नहीं बनेगा। प्रतिषेधे भूतपूर्व शुभ संख्यानम, जो प्रतिषेध है न बहुब्रीहि हो, यहाँ पर भूतपूर्व अर्थ वाला जो पूर्व शब्दांत समास हो उसका प्रतिषेध करना चाहिए। सुपेति समासक भूतपूर्व शब्द निराशाय तथा भाष्य उदाहरण सिद्धमा, भूतपूर्वार्थक, भूतपूर्व अर्थ वाला पूर्वाद्यंत से समासस्य, पूर्वाद्यंत समास का प्रतिषेध करना चाहिए। आद्य पूर्वस्मय नहीं बनेगा, आद्य पूर्वाय बनेगा। प्रतिषेधे भूतपूर्व शुभ संख्यान अनर्थक्यम पूर्वादीनाम व्यवस्थायाम इति वचनात्। कहते हैं इस प्रतिषेध की जरूरत नहीं है। क्यों? पूर्वादीनाम व्यवस्थायाम इति वचनात्, नियम किया हुआ है। पूर्वादीनाम व्यवस्थायाम सर्वनाम संज्ञा उच्यते न चात्र व्यवस्था गम्यते। वो जो आगे सूत्र आ रहा है, और इसमें भी गण सूत्र में भी पढ़ा हुआ है, गण सूत्र में पढ़ा हुआ है। ये क्या सूत्र है? पूर्व परावर्त दक्षिणोत्तर अपराधराणी व्यवस्थाएं संज्ञाएं। ये गण सूत्र भी है और उधर ये जस विभक्ति में विकल्प करने वाला सूत्र भी है। भूतपूर्व शुभ संख्यान अनर्थक्यम पूर्वादीनाम व्यवस्थाएं इति वचनात्, पूर्वादि शब्दों की व्यवस्था में ही, और यहाँ भूतपूर्व में जो पूर्व शब्द है व्यवस्थावाची नहीं है। पूर्व शब्द से भूतपूर्वार्थकत्वात् न चात्र व्यवस्था गम्यते, यहां व्यवस्था गम्यमान नहीं। पूर्व शब्द का अर्थ क्या है? यहां भूतपूर्व अर्थ नहीं है। जो आढ्यो भूतपूर्व, इस उदाहरण में पूर्व शब्द का भूतपूर्व अर्थ है, ना कि व्यवस्था। व्यवस्था अर्थ नहीं है। ठीक है। तृतीया समासे, समासेति वर्तमाने पुनः समास ग्रहणम किम? अयम तृतीय समासो अस्ति प्राथम कल्पिका यस्मिन् ऐक पद्यम ऐश्वर्यम एक विभक्तिकत्वम च अस्ति तादर्थ्यात् तात शब्दम तृतीय समासार्थानि पदानि तृतीय समासे द्विग्रह वाक्ये यत् तादर्थ्यात् तात शब्दम तस्सेदम ग्रहणम। पिछले वाले हिसाब से तो यत् तादर्थ्यात् यत् तद तादर्थ्यात् तात शब्दम ऐसा पाठ होना चाहिए था। इन्होंने तो समास की अनुवृत्ति होते हुए समास ग्रहण क्यों किया? तो ये गौण में भी कार्य हो जाए और मुख्य में कैसे होगा? गौण में भी हो जाए, भी हो जाए तो मुख्य में भी हो जाएगा। अथवा समासेति वर्तमाने पुनः समास ग्रहण से तो प्रयोजनम योगांगम यथा उपजायेत, समासे जो है योगांग बन जाए, सूत्र का अंग बन करके ठहरे। सतिज योगांगे, और योग का जब अंग बन करके ठहरेगा ये समासे योग विभाग करिष्यते, योग विभाग करेंगे। तृतीया समासे सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञानि न भवन्ति मास पूर्वाय देहि संवत्सर पूर्वाय देहि। सतीच योगांगे योग विभाग करिष्यते, योग का जब अंग बन जाएगा तो योग विभाग करेगा। तृतीया समासे सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञानि न भवन्ति, तृतीया समास में सर्वादि सर्वनाम संज्ञक नहीं होते। मास पूर्वाय देहि संवत्सर पूर्वाय देहि। योग विभाग किया तो क्या अर्थ निकला? तृतीया एक सूत्र हुआ, समासे असमासे दूसरा सूत्र हुआ। ऊपर से समास से जो आया वो तो लगा लेंगे तृतीया के साथ। तृतीया समास में सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती, मास पूर्वाय देहि उदाहरण बन गया। और दूसरा सूत्र हुआ असमासे, असमासे च तृतीयाया सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञानि न भवन्ति। असमासे च तृतीयाया, ये 6-1 है या 5-1? 5-1 समझ लो। असमासे च तृतीयाया परम यानी सर्वादीनि, तृतीया से परे जो सर्वादि वे सर्वनाम संज्ञक नहीं होते। जैसे मासेन पूर्वाय देहि, मासेन तृतीयांत है और इससे परे
पूर्वाय है। तृतीयांत से परे असमास में तृतीयांत से परे क्या है? सर्वादि अनुवृत्ति आएगी। सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। मासेन पूर्वाय देही। गुरुजी, ये जो अबहुव्रीहर्थ वचनम बोला है, ये आढ्य पूर्व में ऐसा कहा है, अबहुव्रीहर्थ वचनम, और भूतपूर्व में तो ये बहुव्रीहि करेंगे पहले, और फिर आढ्य भूतपूर्व के साथ कर्मधारय आदि कुछ कर देना होगा, लोप कर देंगे भूत शब्द का। पिछले वाला आढ्य पूर्व उदाहरण जी हाँ, तो इसमें तो आढ्य पूर्व में भूतपूर्व शब्द में तो भूतपूर्व शब्द में क्या समास है? पूर्वम भूता भूतपूर्व, या भूत हो गया है पूर्व काल, जिसका ऐसा भी कर सकते हैं। पूर्वम भूता भूतपूर्व ऐसा समास भी दिखाते हैं ना। पूर्वम भूत, जो पहले हुआ है, पूर्वम यथा स्यात् तथा भूत है। किंतु पूर्वम ये भूत। आढ्य का विशेषण है ना गुरुजी, आढ्य भूतपूर्व। आढ्यश्चासु भूतपूर्व। जी, आढ्य का विशेषण भूतपूर्व को बनाने के लिए, हाँ, तो आढ्यश्चासु भूतपूर्व। तो ये भूतपूर्व में क्या समास पहले दिखाएंगे? भूतपूर्व है, पूर्वम भूता इति भूतपूर्व, पहले जो हुआ है। पूर्वम भूत, पहले जो हुआ। जी, ये पूर्व निपात थोड़ा ये कर देंगे। नहीं, वो शुभ सुपा समास है, शुभ सुपा सूत्र से समास है। पूर्वम भूता इति भूतपूर्व, आढ्यो भूतपूर्व, आढ्य पूर्व। पूर्वम भूत, भूत का क्या अर्थ हुआ? पूर्वम भूत, पहले जो हुआ। पहले जो, एक में नपुंसकलिंग और एक में पुल्लिंग, कैसे ये वो पूछ रहा था। पूर्वम भूत क्रिया विशेषण है ना पूर्वम तो। जी, जो पहले हुआ, पूर्व में था स्यात् तथा भूत है। कैसा भूत? पूर्वम भूत है। हाँ, तो तृतीय समास हो गया जी, दो समाधान दे दिए। मास पूर्वस में ही नहीं बनेगा। समास की अनुवृत्ति होते हुए पुनः समास ग्रहण क्यों किया? एक उत्तर तो ये दिया है कि एक तृतीय समास होता है मुख्य और एक होता है गौण। तो यहाँ गौण जो है समास में भी हो जाए, इसका ये प्रयोजन है। भी हो जाए बोलेंगे, ही हो जाए नहीं। मुख्य तो सिद्ध ही था, समास ग्रहण से गौण तृतीय समास में भी सर्वनाम संज्ञा का प्रतिषेध हो जाएगा। अत्र तादर्थ्यात् तात्शब्द लाभे सति तादर्थ्य अभावात्, तादर्थ तो है नहीं, प्रदीप लिख रहा है तादर्थ्यात् तात्शब्द लाभे सति प्रयोगारस्य लोक्यस्य वाक्यस्य ग्रहणे सति मासेन पूर्वयति प्रयोग साधु। तादर्थ्यादि चीज लोक दृष्टिया उक्तम, लोको ही तस्मादेव वाक्या ताम वृत्तिम निष्पन्नाम मन्यते। लोग जो है उसी वाक्य से ताम वृत्तिम निष्पन्नाम मन्यते, उसी वाक्य से वो अर्थ ले लेता है। मासेन पूर्वाय देही, मास पूर्वाय देही। जी, इसमें अथवा कह करके जो समाधान किया है, हाँ जी, तादर्थ्यात से और योग विभाग करके प्रयोग तो सेम ही है, पर प्रकारांतर से समाधान। प्रकारांतर समाधान है। केवल योग विभाग करके समाधान किया है, बाकी अर्थ हाँ, वही है। उदाहरण तो वही सिद्ध करना है। जी, तादर्थ्यात् तात्शब्द लाभे सति प्रयोगार्ह लोकस्य वाक्यस्य ग्रहणे सति। प्रयोगार्ह जो लौकिक वाक्य है
उसका ग्रहण सिद्ध होने पर मासेन पूर्वाय प्रयोग साधु हो जाएगा। दोनों वाक्य ठीक हैं, मासेन पूर्वाय, मास पूर्वाय। विभाषा जसी, जस कार्यम प्रति विभाषा अकाजी न भवती। केवल जस कार्य के लिए विभाषा जसी सूत्र बनाया, सर्वनाम संज्ञा का विकल्प से प्रतिषेध कर रहे हैं ना, तो वो जो जसा सी सूत्र है ना 7वें अध्याय के पहले पाद में, उसके लिए ये सूत्र बनाया है। कतर कतम काहा, कतर कतमे, कतर कतमा, कतर कतम काहा, कतर कतमे, कतर कतमा। अकज ही न भवती, अकज नहीं होता है। समुदाय निष्ठ कुत्साबोध को अकच न भवति। कृत अकचा समासस्तु भवत्येव, तत्र सर्वाद्यंतत्वाद अनेन विकल्पो भवत्येव। ये सारा नागेश ने भाष्य में अकज नहीं होता इस पर लिखा है। नागेश नीचे देखिए, ये उस सूत्र के उदाहरण क्या क्या बनेंगे, कतर कतमे, कतर कतमा। और जब अकज और क की बारी आएगी विचार की कि क करें या अकज करें, तो क प्रत्यय करेंगे, कतर कतम काहा। और जब क करेंगे ना तो एक ही रूप बनेगा, कतर कतम काहा। और ये अकज सहित का समास करेंगे, कृत अकचा समासस्तु भवत्येव, तत्र सर्वाद्यंत तत्वाद अनेन विकल्पो भवते। सर्वाद्यंत होने से फिर ये विकल्प करेगा। तो इसके उदाहरण कल्पित कतरक कतम के एक दिया नहीं है, पर इसका उदाहरण ऐसा दे सकते हैं। ये अकच करके दिखाएंगे, कतरक, फिर सर्वाद्यंत होने से ये विकल्प करेगा। ये दो उदाहरण अकच सहित जब बनेगा ना, और नहीं तो कतर कतमा, कतर कतमे। ये विभाषा जैसी। और एक उदाहरण यहां दो नहीं बनेंगे, क प्रत्यांत में। जस कार्य के प्रति विभाषा है। अकजी ने भवती पर लिखा है ना जो, कि समुदाय निष्ठ कुत्सा बोधक अकच नहीं होता। समुदाय निष्ठ जो कुत्सा बोधक अकच है, कुत्सित कौन, कतर और कतम कुत्सित, समुदाय निष्ठ कुत्सा बोधक अकच नहीं होता। कृत अकचा समासस्तु भवत्येव, ये वाला नीचे नीचे जो दिया है, अकच सहित उसका समास होता है। तत्र सर्वाद्यंतत्वाद अनेन विकल्पो भवत्येव, तब तो ये सूत्र लगेगा ही। समुदाय कुत्सा विवक्षायाम के नायम विकल्पा, ये ऊपर ऊपर जो लिखा है मैंने, नागेश ने जो लिखा, समुदाय कुत्सा विवक्षायाम के नायम विकल्पा द्वंद्व सर्वाद्यंतत्व अभावात्। जो द्वंद्व है वो सर्वाद्यंत नहीं है ना। ये कतर कतम का जो समुदाय द्वंद्व सर्वाद्यंत तत्व अभावादिति बोध्यम। पूर्वापरा दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम संजय अवरादीनाम च पुनः सूत्र पाठे ग्रहणानर्थक्यम गणे पठितत्वात्। ये विचार कर रहे हैं कि जो ये अवरादी हैं पुनः सूत्र पाठ में ग्रहण व्यर्थ है। किस लिए? गणे पठितत्वात्, गणे हेतानि पठ्यन्ते, गण में इनको पढ़ी दिया है। यहाँ अवरादी नाम में जो आदि शब्द है वो प्रकार के लिए है,
पूर्वापर आदि शब्द भी ले लिए जाएंगे। पूर्वापर, अवर, दक्षिणोत्तरापराधराणी व्यवस्थाएं संजय में पढ़ा है ना, तो कहते हैं अवरादि नाम पुनः सूत्र पाठे ग्रहणानर्थक्यम गणे पठितत्वात्। पुनः सूत्र पाठ में अवरादि नाम च पुनः सूत्र पाठे ग्रहणानर्थक्यम गणे पठितत्वात्। नीचे नीचे प्रदीप ने दिया अवरादि नाम इत्यत्र प्रकारार्थ आदि शब्द तेन पूर्व पर शब्दों भी गृह्यते। पुनः सूत्र पाठ है मानी गण पाठ उत्तरकालिक सूत्र पाठ में। पता आप लोगों का गण पाठ पहले बना या सूत्र पाठ पहले बना? धातु पाठ भी पहले और ये भी गण पाठ भी पहले। गण पाठ पहले बना दिए, जो जो गण रखने थे, फिर सूत्र बना दिए उनसे संबंधित। तो ये दिया है पुनः सूत्र पाठ है माने गण पाठ उत्तरकालिक सूत्र पाठ में। अवरादि नाम पुनः सूत्र पाठ है। पुनः सूत्र पाठ है माने गण पाठ के उत्तरकालिक जो सूत्र पाठ है, ग्रहणानर्थक्यम, सूत्र पाठ में ग्रहण व्यर्थ है, गणे पठितत्वात्। गणे पठितत्वात् माने गण पाठ में पढ़ी दिए, गण पाठोत्तरकालिक सूत्र पाठ में। अवरादि नाम पुनः सूत्र पाठ ग्रहणम अनर्थकम किं कारणम गणे पठितत्वात्। गणे माने सर्वादि गणे पठितत्वात् गणे हितानि पठ्यन्ते। अच्छा, यहाँ जो है कैयट ने जो लिखा ना अवरादि नाम इत्यत्र, इस पर नागेश ने एक टिप्पणी दी है। वस्तुतः लघ्वक्षरत्वात् अजाद्यंतत्वात् च, लघु अक्षर होने से और अजाद्यजंत होने से, अजादि अजंत होने से सूत्र में अवर शब्द से पूर्व निपाता उचित इतिहास है अवरादि नाम इति उक्तवार्तिक कृत इति बोध्यम। अवर अपर अधर शब्देषु विशेषाभावात् चिंत्यमेत। नागेश की खंडन कर रहे हैं दादीमत जी। तो गणे पठितत्वात्, सर्वादि गणे पठितत्वात् गणे ही एतानि पठ्यन्ते। गण में ये पढ़े हुए हैं। गण में ये पढ़े हैं। कथम पुनर्ज्ञायते, स पूर्व पाठायम पुनः पाठ है। पुनः पाठ एक प्रकार का इकट्ठा शब्द है। पुनः पाठ, स पूर्व पाठ है, वो गण पाठ जो है पूर्व पाठ है, और बाद में ये सूत्र पाठ। इसमें क्या प्रमाण है ऐसे पूछ रहे हैं। तानी ही पूर्वादिनी मानी अवरादिनी। पूर्व काल पठितत्वात् पूर्व शब्देन सर्व शब्दों अविधीयते। तानी ही पूर्वादिनी, वे सर्वादि जो हैं, जो गण हैं वो पूर्वादि हैं। तानी ही पूर्वादिनी गण पाठस्य पूर्वत्वे सिद्धे इमानी अवरादिनी थी व्यर्थम। तानी पूर्वादिनी, वे पूर्वादि हैं। इमानी अवरादिनी, इमानी अवर काल पठितत्वात् पूर्व शब्दों अवर शब्देन उच्यते। इमानी अवरादिनी, पूर्वादि को ही अवरादि कह रहे हैं। इमानी अवरादिनी अवर काल पठितत्वात् पूर्व शब्दों अवर शब्देन उच्यते। तेन पूर्वम गण पाठा पश्चात सूत्र पाठा, ऐसे दे रहे हैं। आदि शब्द आश्रयवाची भीष्मादिश्च सुयोधना इतिवत्। तानी, तानी ही पूर्वादिनी, पूर्वादिनी। तानी नीचे नागेश ने दिया है, इसका अर्थ है तानी मानी गण पठितानी, जो गण पठित हैं वो पूर्व काल आश्रयाणी। इमानी मानी अष्टाध्यायी पठितानी अवर काल, अष्टाध्यायी पठितानी अवर काल आश्रयाणी इत्यर्थ। आश्रय, आदि शब्द का आश्रय अर्थ ले रहे हैं। आदि शब्द आश्रयवाची। देखिए, भीष्मादिश्च सुयोधना, क्या अर्थ है इसका? नीचे नीचे पंक्ति में नागेश ने दिया है।
तस्मादत्र आदि शब्द, ये जो आदि शब्द है वो आश्रयवाची है। भीष्मादिश्च सुयोधन, क्या अर्थ होगा? भीष्म आश्रय है जिसका, ऐसा सुयोधन। भीष्म का सहारा लेने वाला सुयोधन, दुर्योधन को सुयोधन करें। भीष्मादिश्च सुयोधन, भीष्म आदि है जिसका, आदि मानी आश्रय है जिसका, ऐसा सुयोधन। तो यहां पर भी तानी गण पठितानी पूर्वादीनी, पूर्व आश्रय है जिसका, पूर्व काल आश्रय है जिसका। और इमानी अष्टाध्यायी पठितानी अवर काल आश्रयाणी, अवर काल आश्रय है जिसका। अवरादीनी अवल काल आश्रय जिसका। एवं च तत्त काल कृतत्वात् पूर्वादि व्यवहार, उस काल में करने से पूर्व और अपर व्यवहार कर रहे हैं। अष्टाध्यायी पाठ अवरादीनी, इमानी अवरादीनी, तानी पूर्वादीनी। वे जो गण पाठ हैं वो पूर्व काल आश्रय वाले हैं, और ये जो अष्टाध्यायी सूत्र पाठ है ये अवर काल आश्रय वाले हैं। इमान्य भी पूर्वादीनी, अपि अवधारण के लिए कहते हैं। इमान्य अपि मानी इमानी एव पूर्वादीनी। अपि जो है ना, एव अर्थ में है यहाँ। इमानी एव पूर्वादीनी, पूर्व काल आश्रयाणी, ये अर्थ है। यही तो पूर्व काल आश्रय हैं। अष्टाध्यायी पहले बना दी, फिर उसके वो दे दिए। सर्वादीनी सर्वनामानी सूत्र बना दिया, उसके बाद जो सर्वादि बनाने थे वो उस गण में रख दिए। तो आगे कह रहे हैं, एवं तरी आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति स पूर्व पाठ एवं पुनः पाठ। यदि पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा इति नव ग्रहणम करोति, नव एव ही पूर्वादीनी। अष्टाध्याय्याम पूर्व इत्यादि त्रिसूत्री पठितानि। एवं तरी आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति, आचार्य का व्यवहार जतलाता है। सैव पूर्व पाठा अयम पुनः पाठा। गण पाठ जो है वो पूर्व पाठ है। नवग्रहणम त्यदादि निरासार्थम क्रियते। यदि च नियत सन्निवेशो गण पाठ है, पूर्वकृतो अधिक व्यवच्छेदाय नवग्रहणम कर्तव्यम। यदि च नियत सन्निवेशो गण पाठ है, नियत सन्निवेश वाला गण पाठ है पूर्व और पूर्व भी है, तो अधिक व्यवच्छेदाय, अधिक को हटाने के लिए नवग्रहण करना पड़ेगा। आचार्य यहाँ ज्ञापक प्रस्तुत कर रहे हैं। आचार्य का व्यवहार जतलाता है। इससे पूर्व पाठा एवं पुनः पाठा, वो पूर्व पाठ है। गण पाठ जो है पूर्व पाठ है, और ये पुनः पाठ है जो कि पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा इति नवग्रहणम करोति। पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा, इस सूत्र में जो नवग्रहण किया है ना, नवैव ही पूर्वादीनी। पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा देख लीजिए गिन करके। 9 है ना ये। पूर्व परावर दक्षिण उत्तर अपराध राणी व्यवस्थाएं संज्ञाएं। 1 2 3 4 5 6 7 समज्ञान धनाख्याम अंतरम बैरिगो समानेव। इस तरह से 9 कह रहे हैं। 3 सूत्र हैं ना, जो इन तीनों सूत्रों में 9 शब्द पढ़े हैं। पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा, और फिर एक सूत्र बनाया पूर्वादिभ्य नवभ्यो वा। कहाँ का है ये? 7वें अध्याय के पहले बाद में। एवं तरी आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति स पूर्व पाठा एवं पुनः पाठा, जो कि पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा। ये 3 सूत्र भी ऐसे के ऐसे सर्वाधिगण में पढ़े हैं। तो पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा इति नव ग्रहणम करोति, नवैव ही पूर्वादीनी। 9 है पूर्वादि। अष्टाध्यायम पूर्व इत्यादि त्रिसूत्री पठितानि इत्यर्थ नवैव। अष्टाध्याय पूर्व कालत्वे पूर्वादीनी इति सूत्रे
अष्टाध्यायी सूत्र पठिता नाम तेषां ग्रहणम स्यात् इति भाव। यदि अष्टाध्यायी पूर्व काल वाली मानी जाए तो पूर्वादि इति सूत्रे पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा, इस सूत्र में अष्टाध्यायी सूत्र पठिता नाम तेषां ग्रहणम स्यात्, तो इसमें क्या दिक्कत आ जाएगी? एवं तरी आचार्य प्रवृत्ति जहाँ पे थी स पूर्व पाठ है, एम पुनः पाठ है, वो पूर्व पाठ है, ये पुनः पाठ है, जो कि पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा इति नव ग्रहणम करोति। पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा इति नव ग्रहणम करोति, नवैव ही पूर्वादिनी। गुरुजी इसमें यदि सिर्फ अष्टाध्यायी पहले होती तो ये पूर्वादि के 9 शब्द गिना दिए, और पूर्वादिभ्यो नवभ्यो में सिर्फ पूर्वादि कहते तो नवभ्य क्यों कहते हैं? हाँ, पूर्वोक्त सूत्र से वो पूर्वादि आ जाएंगे। हाँ, लेकिन अब आचार्य जी की नजर में पहले गण पाठ भी है, और उनमें पूर्वादि गण मतलब सर्वादि गण में पूर्व आदि 9 यदादि को निराश करना चाह रहे हैं। हाँ, और उनकी नजर में है कि ये 9 ही और 9 है, ये भी बोध होता है, इसलिए 9 ग्रहण किया। हाँ, इसलिए ये कहा तत्र ही नव ग्रहणम त्यदादि निराशार्थम। ये जो 3 सूत्र है ना, इनके बाद त्यद तद यद एतद इदम अदस एक द्वि युष्मदस्म भवतु किम, ये 12 शब्द उसके बाद हैं। 9 ये हो गए और 12 इसके बाद हैं, और इससे पहले हैं कुछ 35 हैं कुल शब्द। नव ग्रहणम त्यदादि निराशार्थन क्रियते। यदि नियत सन्निवेशो गणपाठ पूर्व, नियत सन्निवेश गणपाठ पूर्व हो तो अधिक व्यवच्छेदाय नव ग्रहणम करते हैं, तभी तो नव ग्रहण करना पड़ेगा अधिक को हटाने के लिए। इदंतरी प्रयोजन व्यवस्थायाम असंजयमिति वक्ष्यामि। ये प्रश्नोत्तर तो आप समझे नहीं, पहले मैं एक बार बताता हूं। सबसे पहले ये पूर्व परा और दक्षिणोत्तर प्रश्न करता है पूर्व पक्ष, फिर किंग कारणम उत्तर पक्ष पूछता है, समादाता पूछता है उससे, फिर पूर्व पक्षी ने कहा गणे पठितत्वात्, फिर समादाता कहता है कथम पुनर्जयते स पूर्व पाठ अयम पुनः पाठ, फिर वो पूर्व पक्षी ने कहा तानी पूर्वादिनी मान्य अवरादिनी, इमान्य पूर्वादिनी। समादाता ने कहा एवं तरी, ये पूर्व पक्षी ने कहा, समादाता ने कहा इदम तरी प्रयोजन व्यवस्थायाम असंजयमिति वक्ष्यामि। प्रतिनियत विशेषण अभिधानाय प्रतिपद पाठ। इदं तरी प्रयोजनम, किसका प्रयोजन दे रहे हैं? नव ग्रहण का प्रयोजन। किस चीज का दे रहे हैं? इदं तरी प्रयोजनम प्रतिनियत विशेषण अभिधानाय प्रतिपद पाठ। अच्छा, इदं तरी प्रयोजनम कहते हैं वो जो विशेषण डाला है ना, व्यवस्थायाम संज्ञायाम समज्ञाति धनाख्याम अज्ञाति धनाख्याम, ये विशेषण डाला है। अंतरम बहिर्योगोप समयान्वय बहिर्योगोप समयान्वय विशेषण डाला है। तो प्रतिनियत विशेषण अभिधानाय प्रतिपद पाठ है, विशेषण अभिधान के लिए। इदं तरी प्रयोजनम व्यवस्थायाम असंज्ञाम इति वक्ष्यामि। व्यवस्थायाम असंज्ञाम कहूंगा, प्रतिनियत विशेषण अभिधान के लिए प्रतिपद पाठ किया है। पूर्वादि सप्तकस्य व्यवस्थायाम इत्यादि स्वशब्दस्य अज्ञाति धनाख्याम अंतर शब्दस्य बहिर्योग इत्यादि विशेषण अभिधानाय, ये उद्योत ने स्पष्ट कर दिया। मानी पूर्वादि जो 7 हैं इनमें व्यवस्थायाम असंज्ञाम, स्वम शब्द अज्ञाति धनाख्याम, स्वमज्ञाति धनाख्याम, और अंतर शब्द से बहिर्योग में विशेषण अभिधान के लिए। एतदपि नास्ति प्रयोजनम, ये भी प्रयोजन नहीं है। एवं विशिष्टानि एतानि गणे पठ्यन्ते। एतदपि नास्ति प्रयोजनम एवं विशिष्टान्येव एतानि गणे पठ्यन्ते, ये भी प्रयोजन नहीं है। गण में भी तो ऐसे के ऐसे ही पढ़े हैं ना,
पाठ विशेषणाय गणे अर्थ निर्देशा, पाठ विशेषण के लिए ही गण में अर्थ निर्देश किया हुआ है। इदंतरी प्रयोजनम, अच्छा तो ये प्रयोजन है, द्व्यादि पर्युदासीन पर्युदासो माभूत। वो जो सूत्र है किम सर्वनाम बहुव्यो अद्व्यादिभ्य, द्व्यादि के पर्युदास से पर्युदास न हो, त्यदादिनी, त्यदादि पढ़ करके गणे कैश्चित पूर्वादिनी पठितानी, उसको दिखा रहा है प्रदीप। द्व्यादि पर्युदास से पर्युदास, द्व्यादि पढ़ने के बाद फिर इनको पढ़ा है, कोई ऐसे बता रहे हैं। जो गण पाठ में द्वि इत्यादि पढ़े, त्यादता दिया देता दिदम अदस एक द्वि युष्मद अस्मद भवतु किम, और उसके बाद ये 3 सूत्र पढ़े हैं। त्यदादीनि पठित्वा गणे कैश्चित पूर्वादीनि पठितानि तत्र अद्व्यादिभ्यः तस्लादीनां प्रतिषेधा प्राप्नोति, तत्र पुनः सर्वनाम संज्ञया तस्लादिर विधीयते, सर्वनाम संज्ञा के द्वारा सर्वादि तस्लादि का विधान तेन द्व्यादि पर्यदसु बाध्यते, यथा अनुर्लक्षणेति पुनर्विधानेन हेतु तृतीया बाध्यते। अनुर्लक्षण एक सूत्र बनाया, फिर हेतु तृतीया जो है अनुलक्षणे जो दोबारा सूत्र बनाया। एक बार तो अनुलक्षण अर्थ में लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग वीपसासु प्रतिपर्य नवा, प्रतिपर्य अनु, इनकी कर्मपद संज्ञा कर दी। लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग वीपसान, इन अर्थों में फिर अनुलक्षणे बना दिया। लक्षण अर्थ में अनुकर हेतु तृतीया बाधित होगी। फिर ये कर्म प्रवचनीय संज्ञा भी पाई और हेतु तृतीया भी पाई, द्वितीया भी और तृतीया भी। वाक्य भेदेन से विभाषा जसी विधीयते, विभाषा जसी, जस में विकल्प से संज्ञा कर रहे हैं। जैसे कि हमें पूर्वा संसारणा चित्तत्र वाक्य भेदेन वाच छंदसी संबंधात छंदसी विकल्पा क्रियते। इदंतरि प्रयोजनम द्व्यादि पर्युदासेन पर्युदासो माभूत, एतदपि नास्ति प्रयोजनम आचार्य प्रवृत्तिर्ज्ञापयति न एषां द्व्यादि पर्युदासेन पर्युदासो भवति यदयं पूर्वत्र सिद्धम निपातनम करोति। द्व्यादि के पर्युदास से इनका पर्युदास, जैसे वहां पर 5वें अध्याय के 3रे पाद में यदि द्व्यादि के पर्युदास से पर्युदास होता तो पूर्वत्र शब्द नहीं बनता, और आचार्य ने पूर्वत्र बनाया है। किम सर्वनाम बहु शब्दों से आगे वहां पर प्रत्यय कहे हैं 5वें अध्याय के 3रे पाद में। सप्तम्यास्त्रल, द्व्यादि के पर्युदास से, ये बाद में पढ़े होते और द्व्यादि के पर्युदास से निषेध हो जाता तो क्या होता? पूर्वत्र शब्द थोड़ी बनता। फिर पूर्व शब्द से त्रल प्रत्यय नहीं हो सकता था। पूर्व शब्द से जो त्रल किया पूर्वत्र बनाया वो नहीं बन सकता, क्योंकि अद्व्यादि में फिर ये सारे शब्द आते। तो द्व्यादि पर्युदासेन पर्युदासो न भवति, आचार्य का व्यवहार जतलाता है। वार्तिकारश्च पठति जस भावादिति चेत उत्तरत्र ढस्य अभावाद अपवाद प्रसंगा, और वार्तिककार ने भी ऐसा एक वार्तिक बनाया है कहीं पर, जस भावादिति चेत उत्तरत्र धस्य अभावाद, उत्तरत्र ढय का अभाव होने से अपवाद प्रसंगा। कहां पर बनाया? ढोडे लोपा सूत्र पर वार्तिक है ये, उद्योतन दिया है ना, ढोडे लोपा सूत्र पर ये वार्तिक है। एतैश्च सूत्र वार्तिक प्रयोगई, सूत्रकार और वार्तिककार के प्रयोगों से यदादितः पूर्वमेव गणे पूर्वादि पाठा ऐसा ज्ञापित होता है। यदादि सूत्र वार्तिक प्रयोगों से त्यदादिता पूर्वमेव गणे पूर्वादि पाठ, त्यदादि से पूर्व ही गण में पूर्वादि पाठ है ऐसा जाना जाता है। इदंतरी प्रयोजनम जसी विभाषाम वक्ष्यामि, अच्छा तो ये प्रयोजन है कि जस में विकल्प कहूंगा, यहां जाकर के चुप हो गया विप्राप्त विभाषा बनाने के लिए। इदंतरी प्रयोजनम जस जसी विभाषा वक्ष्यामि, जस में विकल्प कहूंगा अर्थात प्राप्त विभाषा बनाने के लिए। प्रतिपद पाठम च अंतरेण असंकरेण अर्थ निर्देशो अशक्या कर्तुम इति भाष्यकारेण प्रतिपद पाठ समर्थित।
क्या बात रही? प्रतिपद पाठम च अंतरेण, प्रतिपाद पाठ के बिना असंकरेण अर्थ निर्देशो अशक्य कर्तुम, असंकरेण अर्थ निर्देशो अशक्य कर्तुम, अर्थ निर्देश नहीं किया जा सकता। तो भाष्यकार ने प्रतिपद पाठ का समर्थन कर दिया है। जी, इसका सार क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या कहना चाहते हैं? इस सूत्र में ये बात चलाई कि ये सूत्र क्यों बनाया, पूर्व परावर दक्षिणोत्तर अपराधराणी व्यवस्थाएं असंज्ञायाम, ये सूत्र क्यों बनाया? ये जो बार बार पूछ रहे हैं ना, इदम तरी प्रयोजन, प्रयोजन का वो दे रहे हैं, कथन कर रहे हैं, ये प्रयोजन है, ये प्रयोजन है, पहले वाले को हटाते जा रहे हैं। तो सार ये निकला कि विभाषा जैसी के लिए बनाया, जस में विकल्प करने के लिए बनाया। पूर्वादि, पूर्व परावर दक्षिणोत्तर अपराधरणी व्यवस्था में संजय विभाषा जैसी के लिए बनाए। नहीं, इन्होंने प्रारंभ जो किया ना, जो अवराधीनम च पुनः सूत्र पाठे ग्रहणम अनर्थकम। हाँ, शुरू में तो ये बात उठाई कि पुनः सूत्र पाठे का तात्पर्य गण पाठ के बाद सूत्र पाठ में इनका ग्रहण व्यर्थ है। जैसे गण पाठ में भी ये 3 सूत्र हैं और फिर सूत्र पाठ में कर दिया। गण पाठ, सूत्र पाठ, तो ये 3 सूत्र गण पाठ में और 3 ये सूत्र पाठ में। तो ये प्रश्न यहां से चला कि गण पाठ में है ही 3 सूत्र, ये फिर ये क्यों पढ़े हैं यहाँ? जी, पहला जो प्रारंभिक भाष्य है ना, आक्षेप, अवराधि नाम पुनः सूत्र पाठे गृणानर्थक्यम, गणे आक्षेप किया ना ये जी, पुनः सूत्र पाठ में ग्रहण व्यर्थ है, गण में पढ़ ही दिए ये, ठीक है जी। अवराधि का मतलब ये वार्तिक पूरे सूत्र के लिए ही पूछा है। ये पूर्व परावर, ये जो सूत्र में पढ़े हैं ना ये, जी जी, इनको व्यर्थ है इनका पढ़ना। कैसे जानते हो? फिर भी अवान्तर चर्चा थोड़ी सी चलाई। कैसे जानते हो कि वो पूर्व पाठ है और ये पुनः पाठ है? माने ये गण पाठ जो है पूर्व पाठ है और ये पश्चात पाठ है, ये कैसे पता लगा? स पूर्व पाठ है, एम पुनः पाठ है। एम मानी सूत्र पाठ जो है पुनः पाठ है और गण पाठ जो है पूर्व पाठ है, ये कैसे पता चला? जी। तो बोले तानी पूर्वादि नहीं मानी अवराधि नहीं मानी, वो पूर्व काल में पढ़े हैं, ये बाद के काल में पढ़े हैं। तो सामान्य एक उत्तर दे दिया, तानी पूर्वादि नहीं मानी अवराधि नहीं। तो उन्होंने कहा ये भी पूर्वादि हैं, ये भी पहले पढ़े हैं। तो उसका ज्ञापन जो तानी पूर्वादि नहीं मानी, तानी ही पूर्वादि नहीं मानी अवराधि नहीं। गण पाठ में जो पढ़े हैं वो पहले हैं और ये बाद में पढ़े हैं, इमानी अवराधि नहीं। अवर काल पाठात पूर्व शब्दों अवर शब्देन उच्यते। क्यों? स पूर्वा पाठा एम पुनः पाठा। ऐसे इसने पहले तो कहा ना, इसने 342 पृष्ठ पर कथम पुनर्जयते स पूर्वा पाठा एम पुनः पाठा। कैसे जाना कि ये तो पूर्व पाठ है और ये उत्तर पाठ है? कैसे जाना? कथम पुनर्जयते, आपको ये कैसे पता लगा कि वो पूर्व पाठ है ये पुनः पाठ है? तो उत्तर दिया तानी पूर्वादिनी ईमानी अवरादिनी। पहले तो सूत्र ही आया सर्वादिनी सर्वनामानी, बाद में ये आए। सामान्य एक उत्तर दे दिया। वो पहले पढ़े मतलब सर्वादिनी सर्वनामानी पहले आया और बाद में ये हैं। अवर काल पाठात पूर्व शब्दों अवर शब्देन तानी पूर्वादिनी इमानी अवरादिनी। इमानी मानी ये जो पूर्वादि हैं ये बाद में पढ़े हैं
और जो सर्वादि हैं व्यवस्थावाची आदि शब्द है, तानी पूर्वादीनि पूर्व काल पठितत्वात् पूर्व शब्देन सर्व शब्दों अभिधीयते। जो सर्वादि हैं वो पूर्व काल में पढ़े हैं ना, गणपाठ जो गणपाठ के भीतर ये 3 सूत्र हैं, और सर्वादि जो गण में, सर्वादि गण में है ये 3 सूत्र, सर्वादि गणे गण में ये 3 सूत्र हैं। ये पूर्व परावर दक्षिणोत्तरापराधराणी व्यवस्था में संजय समझ धनाख्यम अंतरम बहिर्गोप संव्यान जी। तो बोले तानी पूर्वादीनी, वे वो पूर्वादि हैं और ये बाद में पढ़े हैं। जो 3 सूत्र हैं अष्टाध्यायी सूत्र पाठ में जो आ रहे हैं ये बाद में और वो पहले हैं। ठीक है, यहां तक हो गया जी। फिर आक्षेप में कहा ईमानी अपि पूर्वादीनि। हाँ, उन्होंने कहा कि ईमान्य भी पूर्वादीनि, ये आक्षेप नहीं, ये समाधाता उससे पूछ रहा है, माने आक्षेपता से पूछ रहा है जी। ईमानी भी पूर्वादीनी, ईमानी एव पूर्वादीनी, एव लगा करके कह रहा है। अपी का अर्थ है यहाँ एव, ईमान्य भी पूर्वादीनी। ईमानी एव पूर्वादीनी, यही पूर्वादि, यही ईमान्य एव पूर्वादीनी। पूर्वादीनी माने पूर्व काल आश्रयणी। ये जो 3 सूत्र हैं ना, यही पहले हैं, यही पहले हैं, ऐसे बताया उसने जी। फिर वो बोला एवं तरी आचार्य प्रवृत्ति ज्ञान पैती, आक्षेपता कह रहा है कि वो पूर्व पाठ है, ये पुनः पाठ है, जो कि पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा नव ग्रहण किया है। नव एव पूर्वादिनी, वो हटाना चाह रहे हैं, आचार्य इत्यादि को हटाना चाह रहे हैं। नहीं, इसलिए नव एव से हम उसको कैसे हटा सकते हैं? वो जो गणपाठ में जो ये 3 सूत्र पढ़ने के बाद त्यद तद यदि 12 शब्द आते हैं ना जी, तो उनको हटा देंगे नव कह करके कि पूर्वादि नव 7वें देखे पहले पाद का सूत्र है, और फिर यूं कहेंगे पूर्वादि नव से उत्तर। तो नव क्यों कहा? नव कहने की क्या आवश्यकता है? यदि सूत्र पाठ पहले है तो नवभ्य कहने की क्या जरूरत है? सूत्र पाठ पहले बन गया, बस बाद में सूत्र पाठ यदि बाद में है तो हमको नवभ्य कहना पड़ेगा। गण पाठ यदि पहले है तो नवभ्य हमको कहना पड़ेगा, और यदि सूत्र पाठ ही पहले है तो नवभ्य कहने की क्या जरूरत है? यहाँ सूत्र पाठ में जो ये 9 शब्द पढ़े हैं इनको हटाना चाहते हैं, बस ये कह सकते हैं ना जी। किनको हटाएं? 9 शब्द हैं मान लीजिए, ये 9 शब्द है ये सूत्र पाठ में, इनको छोड़ करके कार्य होगा। नहीं, सूत्र तो पहले ही बन गए। 9 से फिर किनको हटा रहे हो? सूत्र पहले बन गए, अब 9 से किसको हटा रहे हो? ये प्रश्न है मेरा। ये सूत्र का क्या अर्थ होगा जी? नहीं, वो पूर्वादिभ्यो नवभ्यो सूत्र पहला बन गया जी, तो अब 9 कह करके नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ जी ये पहले बन गया। ये तो 9 ही है। ये तो नहीं, ये 9 है, यानी ये पहले पाद में है ये सूत्र। हाँ, ये 9 है और इन्हीं को उठा करके कार्य कर रहे हैं। वहाँ पूर्वादिभ्यो नवभ्यो हुआ, इन्हीं को उठा करके वह कर रहे हैं। तो इन्हीं को उठा 9 कहने की क्या जरूरत है जब है ही ये 9। जैसे मान लीजिए एक क्लास में 9 ही विद्यार्थी हैं, ना एक ज्यादा ना एक कम, तो यूं कहने वाला ये थोड़ी कहेगा ये इस क्लास के विद्यार्थियों को भेजो, ऐसा ही कहेगा। हाँ, इस क्लास के विद्यार्थियों को भेज दो, ये कहेगा। वो यूं कहे कि कम ना आ जाएं इसलिए 9 कह रहा है। कम कैसे आ जाएंगे जब यूं पूरा ही कहेंगे इस क्लास के बच्चों को भेज दो। पूर्वादिभ्य नवभ्यो वा, नव कहने की क्या जरूरत है जब वो है ही 9। तो 9 कहने का तात्पर्य ये है, ये कह रहा है
समादाता कि पहले गणपाठ बना है उसको देख करके नवभ्योवा बनाया, गणपाठ जो बनाया वहां पर 9 से आगे 12 और आ रहे हैं, तो उन त्यदादि को विच्छिन्न करने के लिए, अलग करने के लिए नवभ्य कहा है, हैं? फिर वो इदंतरि प्रयोजनम। अच्छा, तो ये विशेषण, ये जो यहां पर जो पढ़े हैं ना, ये 3 सूत्र ये नीचे जी बोले व्यवस्थाएं असंज्ञाएं समझ दिनाख्याम अंतरम बहिर्गोप संव्यान, इन विशेषताओं के लिए यहाँ पढ़ना चाहिए। बोले ये विशेषताएं तो वहां पढ़ रखी हैं गणपाठ में, ये सारी विशेषताएं वहां पढ़ रखी हैं, इन विशेषताओं के लिए यहाँ पढ़ना चाहिए, सूत्र पढ़ना चाहिए। ये जो 3 सूत्र बनाए ना, क्या क्या विशेषताएं, ये जो व्यवस्थायाम असंज्ञायाम, है जी, पूर्वादि शब्दों की व्यवस्था को कहने के लिए सर्वनाम संज्ञा होती है, और दूसरी सारी चीज ये है ना, ये भी प्रयोजन नहीं है। एवं विशिष्टानि एतानि गणे पठ्यन्ते, कहते हैं ऐसे ही तो ऐसे पढ़ रखे हैं, बिल्कुल हूबहू ऐसे के ऐसे पढ़ रखे हैं, विशेषताएं तो वहीं पता लग जाएंगी गणपाठ में। इदंतरि प्रयोजन। अच्छा, तो ये प्रयोजन है कि द्व्यादि के परिदास से इनका परिदास न हो। अच्छा, तो ये एक प्रयोजन दिया, द्व्यादि परिदास से इनका परिदास न हो, माने कोई ऐसा मानता है कि गण में ऐसे पढ़ रखे हैं, ये जो है त्यद तद यद, यद द्व्यादि परिदास से एतद इदम अदस, में ये पढ़ रहा हूं एक बार समझाने के लिए। इदम अदस एक द्वि युष्मद अस्मद भवतु किम, ये त्यदादि हैं जी। और यहां त्यदादि के परिदास से कि किन सर्वनाम बहुव्यो अद्व्यादिभ्य, ये देखिए यहां से ये द्वि है ना, ये वाला अद्व्यादिभ्य, द्व्यादि के परिदास से, इसके बाद ये पढ़ रखे हैं, किसी का मत ऐसा है। ये 3 सूत्र, 3 सूत्र, ये जो पूर्व परा और दक्षिणोत्तर अपराध राणी व्यवस्था में संज्ञायाम, ये 3 सूत्र, तो द्व्यादि के परिदास से पूर्वादि का प्रतिषेध ना हो, अद्व्यादिभ्य कहने से पूर्वापर दक्षिणोत्तरादि ना छूट जाएं, ऐसे कहने लगे। बोले ये तो नहीं छूट सकते, पाणिनि ने और सूत्रकार ने ऐसे प्रयोग कर रखे हैं, तत्सप्तम्यास्त्र, पूर्वत्र, उत्तरत्र, इतरत्र, ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं। पूर्वत्र उत्तरत्र 2 दिखाए है ना, इतरत्र भी होगा कहीं ना कहीं, तो चलो 2 दिखा दिए इन्होंने। यहां तक स्पष्ट हुआ। आक्षेपता ने ये कहा ये तो आपका प्रयोजन नहीं है, द्व्यादि के परिदास से परिदास कैसे होगा। इन्होंने ये कहा ना इदंतरि प्रयोजन द्व्यादि परिदास से, ये बात समझ में देखिए, ऐसे एक पढ़ा हुआ है गण सर्वादि गण में, तो इसके बाद किसी ने कहा कि 3 सूत्र हैं, तो द्व्यादि के परिदास से इनका परिदास न हो। अब हम यहां जो 3 सूत्र पढ़ देंगे तो इनकी भी सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी, इनकी भी हो जाएगी जी, परिदास नहीं होगा, निषेध नहीं होगा। दोबारा पढ़ने से ये इनकी भी, यानी सर्वनाम संज्ञा के पुनः सर्वनाम संज्ञा तशलादि विधीयते, पुनः सर्वनाम संज्ञा करके इनकी ये 3 सूत्रों से सर्वनाम संज्ञा करके, और सप्तम्यास त्रल, पंचम्यास तशील, ये सब हम कर रहे हैं, जैसे ततः आदि बनाते हैं, तसील त्रल आदि कर रहे हैं, ये बता दिए। ततः भी है ना। अच्छा, तत् तो ये पहले आ चुका है, तत् तो ये आ गया। पूर्वादि में पूर्वत्र उत्तरत्र 2 शब्द दिए, तो ये बता दिया कि यहां पर पूर्वत्र उत्तरत्र शब्द से जाना जाता है, जहां पर निकलता है कि पाणिनि महाराज इनको
चाहते ही हैं, ये द्व्यादि के पर्युदास से पर्युदास नहीं करना चाहते। आखिरी में लास्ट प्रयोजन समादाता ने ये दिया, अच्छा तो जस में विकल्प करना चाहते हैं, प्राप्त विभाषा बनाना चाहते हैं, इसलिए दोबारा पढ़े हैं। ये पर्युदास से नहीं चाहते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये पर्युदास से इस तरह, ये द्व्यादि पर्युदास है ना, वो 5वें अध्याय के 3रे पद का, जी जी, किम सर्वनाम बहुव्यो अद्व्यादिभ्य। अद्वैत। तो अद्व्यादि में इनका 3 का ग्रहण नहीं चाहते। स्वयं सूत्रकार ने पूर्वत्र और उत्तरत्र शब्द का प्रयोग किया है। ये तो सूत्रकार का है, ये वार्तिककार का। त्रल प्रत्यय किया है वहीं पर, तो वहां पर जो त्रल प्रत्यय किया है सप्तम्यास्त्रल, इससे पता लगता है कि ये द्व्यादि के पर्युदास से पर्युदास नहीं होता है। यदि होता तो ये शब्द ही नहीं बनते। जी जी, मतलब हम ऐसा निकालेंगे इन शब्दों को देख करके कि ये जो 3 सूत्र हैं ना, ये इसके बाद में नहीं पढ़े हैं, और पढ़े भी हैं तो पर्युदास नहीं लगता है, वो अद्व्यादि पर्युदास इसमें नहीं लगता है। या यूं भी कह सकते हैं कि ये 3 सूत्र पहले हैं, यहां पर पढ़े हैं, उनका स्थान निश्चित होता है यहां पर नहीं जी। तो आखिरी में वो दे दिया कि जस में जो विकल्प करेंगे ना, उसके लिए पुनः यहाँ पर पढ़ा है। पुनः यहां पर पढ़ा है। ठीक हो गया, गुरुजी समझ ये- जाती है जी। ये पूर्वादिनी जो आया है, इसको मीमांसक जी ये कह रहे हैं कि पहला वाला तो कालवाची था, अभी ईमानी अभी पूर्वादिनी जो कह रहे हैं ये कालवाची नहीं है। इसी सूत्र को ही लक्ष्य करके जो पूर्वापर अवर आदि पढ़ा है, यही पूर्वादि, इसी दृष्टि से वह समझ नहीं पाया है और ईमानी अपी पूर्वादिनी ऐसे कहने लग गया है, ऐसे कह रहे हैं। ये समादाता कह रहा है, नहीं, मीमांसक जी ये कह रहे हैं कि नहीं तान ही पूर्वादि, इमानी आक्षेपता ने कहा वो पूर्वादि हैं और ये अवरादि हैं। हाँ, मीमांसक ईमानी अपी पूर्वादिनी जो है यहाँ ये भी तो पूर्वादि हैं। हाँ, ये भी पूर्वादि है, अर्थात सूत्रगत जो पूर्व शब्द पहले पढ़ा है, पूर्व पर अवर आदि, हाँ, उसी को ध्यान में रख करके कह रहे हैं ईमानी अपी पूर्वादिनी ऐसे। और वो कह रहे हैं कि पहले जो भाष्यकार कहे थे पूर्वादिनी, वो तो कालवाची था, पूर्वाश्रयाणी कार्य, पूर्व आश्रय वाला जो कार्य काल था। अभी ये समझ नहीं पाया है, ईमानी अपी पूर्वादिनी कह करके सूत्रस्थ पूर्व को कह रहा है, ऐसा कह रहे हैं। हो सकता है। ये तो नागेश ने तो स्पष्ट ही पूर्व काल आश्रय ने अर्थ दिया है और अपी को एव अर्थ में माना है। जी, उन्होंने अपी को अपी अर्थ में ही माना। ईमान्य भी अष्टाध्यायी पठितान्य भी जी पूर्वादिनी पूर्वादिनी। तब वह कह रहे हैं कि सपूर्व पाठ अयम पुनः पाठ, वह पूर्वादिनी पूर्व पाठ है, ये पूर्वादिनी बाद वाला पाठ है, ऐसे करके संगति। स पूर्व पाठ अयम पुनः पाठ है जी, अयम पुनः पाठ मानी ये सपूर्वादिनी पूर्व पाठ अयम पूर्वादिनी पुनः पाठ, ऐसे जो कि पूर्वादि नव व्यवहार नव ग्रहण किया है। यदि वो पूर्व पाठ नहीं होता तो नव व्या की कोई जरूरत नहीं थी। हैं? जी, उनकी भी संगति ठीक लग रही है। तो ईमान्य भी पूर्वादिनी, पर ये तानी पूर्वादिनी, ईमानी अवरादिनी, ईमान्य भी पूर्वादिनी, ये भी पूर्वादि हैं। उनका आशय ऐसा है कि पहले कालवाची कालपरक पूर्वादिनी का प्रश्न था, उसको ये सूत्रपरक पूर्वादिनी को कह दिया, तब इन्होंने उस सूत्रपरक उत्तर भी ये दे दिया। एवं तर्हि ज्ञापयति, आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति कह करके। जी, सोमच ज्ञाति धनाख्याम में ज्ञाति और धन की आख्या ऐसा समास है, द्वंद्व गर्भ षष्ठी समास। इसको छोड़कर स्व की जस विभक्ति में सर्वनाम संज्ञा होती है विकल्प से। सूत्र पाठ में जो ये 3 शब्द हैं वो सब जगह करेंगे और ये जो है केवल जस विभक्ति में करेगा। ये निर्णय कर लिया ना हमने। ज्ञाति धन पर्याय
वाचिना यह स्व शब्द तस्य था स्याति माभूत। ज्ञाति, ये आख्या ग्रहण क्यों किया? तो कहते हैं ज्ञाति और धन के पर्यायवाची जो स्व शब्द है उसकी सर्वनाम संज्ञा हो, यहां ना हो। आख्या ग्रहण करने से हम यदि यूं कह देते स्वम अज्ञाति धनयो, तो ज्ञाति धन पर्यायवाची जो स्व शब्द है उसकी होवे। स्वम अज्ञाति धनय तस्य यथा स्यात्, प्रतिषेध, उसका प्रतिषेध हो। तस्य यथा स्यात् माने उसका प्रतिषेध हो, यहां प्रतिषेध न हो। आख्या ग्रहण करने से असत्य आख्या ग्रहण स्वपुत्रे स्वेपुत्रा इत्यादो स्यादेव प्रतिषेधा, स्वेपुत्रा में भी प्रतिषेध हो जाएगा। स्वेपुत्रा स्वापुत्रा स्वे गावा स्वागावा। आख्या ग्रहण से क्या वैशिष्ट आ गया? जैसे आख्या ग्रहण क्यों किया? सूत्र में आख्या तीन अर्थ होते हैं स्व के, एक अपना, तीन क्या चार दिए हैं ना कई ने, आत्मा, आत्मीय, ज्ञाति, धन, चार अर्थ दे दिए ना। आत्मा, आत्मीय, ज्ञाति और धन। और आख्या ग्रहणम किमर्थम, चार अर्थ दिए। स्वे पुत्रा स्वे गावा, यहां स्व शब्द आत्मीय वाची है, पुत्रादि शब्द ज्ञाति धन में वर्तमान है, न स्व शब्द, स्व शब्द नहीं है। प्रतिषेध न भविष्यति ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। तो ज्ञाति धन पर्यायवाची या स्व शब्द तस्य था स्याति माभूत स्वे पुत्रा स्वपुत्रा स्वे गावा स्वगावा। ज्ञाति और धन का पर्यायवाची जो स्व शब्द है उसकी हो, इसकी ना हो। आख्या ग्रहण नहीं करेंगे तो स्वे पुत्रा इत्यादि में प्रतिषेध होने लगेगा, क्योंकि ये जो है ज्ञाति अर्थ में है। कुटुंब परिवार को ज्ञाति कहते हैं। अलम ओ